अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीनत सरफराज। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक और मज़ेदार एक्साइटिंग टॉपिक के साथ हम आ गए हैं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, नादरा नादरा का नाम सुनते ही आपके जहन में लंबी लंबी कितारें आ जाती हैं। सारा दिन ज़ाया चला जाता है अगर हमें सिर्फ नादरा के ऑफिस में छोटा सा काम हो, और इतनी लंबी लाइन में अगर आप लग के धक्का मुक्की के बाद खिड़की तक पहुंच भी जाते हो, तो वहाँ पे बैठा ऑफिसर अगर आपके पेपर देखे और सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उनमें कोई एक चीज़ मिसिंग है, तो कितना तकलीफ़ होती है, कितना दुख होता है ना कि उफ, इतनी लंबी लाइन में, गर्मी में, पसीने में हम खड़े होके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन लोगों का सोचिए जिनके डॉक्यूमेंटेशन में उनके फादर की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। जी हाँ, सिंगल पेरेंट की बात कर रही हूँ, जिन ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ उनकी वालदा जो है वो पालती हैं। जब उनके डॉक्यूमेंटेशन का सवाल आता है, उनकी बात आती है, मामला आता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन अब ये मुश्किल मज़ीद नहीं रहेगी, क्योंकि नादरा को लेके सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन ले लिया है, जिसके चलते हुए अब नादरा ऑफिस वाले जो भी है वो बच्चों को शिनाख्ती कार्ड इशू करेंगे वालदा के डाटा पर। जी हाँ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पाकिस्तान में ऐसा होगा कि वालदा के डाटा पर बच्चों को CNIC इशू किया जाएगा। इस बड़ी तब्दीली की क्या वजह है, इसकी बैकएंड स्टोरी क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इससे पहले बताती चलूँ कि माजी में अगर नज़र डालें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ उनकी वालदा उनकी अपब्रिंगिंग करती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। जब भी आपको पता है कि बच्चा 18 साल का होता है तो शिनाख्ती कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट का अहम हिस्सा है और फिर उसकी आइडेंटिटी भी है। तो जैसे ही बच्चा 18 साल का होता था तो बहुत सारे मसले मसाइल, गार्डियन चाहिए होता है, कोई ऐसा सरपरस्त चाहिए होता है जिसके डॉक्यूमेंटेशन साथ में लगे और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल पेश आती थी। फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी असामियाँ ऐसी आती थी जहाँ पे आपके वालिद का डाटा ना होने की वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। तो ये ऐसे मसले मसाइल हैं, डॉक्यूमेंट हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनको। लेकिन अभी ये तमाम मसले जो है वो हल हो गए हैं, और इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी हमें मिली है सिंध से। जी हाँ, हम सिंध, कराची, रोशनियों का शहर, वहाँ पे अगर ये शमा जलाई है तो रोशनियों के शहर से ही एक बेटी उठी जिन्होंने ये शमा रोशन की है और इतना बड़ा कदम लिया है कि ये हिस्टोरिकल डिसीजन बन गया। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली रुबीना नामी लड़की हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ा चेंज जो है वो लेके आई हैं। और ये चेंज कैसे आया और रुबीना की क्या कहानी है उस पर ज़रा नज़र डालें तो मैं आपको बताती हूँ कि रुबीना एक डिसेबल लड़की हैं। जी हाँ, माजूर हैं। और जैसे ही वो 18 साल की हुई और वो लोकल नादरा ऑफिस गई और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मुझे शिनाख्ती कार्ड बनवाना है। उनके शिनाख्ती कार्ड बनाने के लिए उनको मना कर दिया गया, उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ इस बेस पे क्योंकि उनके पास उनके फादर का डाटा नहीं था। उनके फादर का डाटा इसलिए नहीं था क्योंकि वो 18 साल की हैं अभी, लेकिन आज से कोई 14-15 साल पहले जो रुबीना के वालिद हैं वो उन्हें और उनकी वालदा को छोड़ कर चले गए थे। उन्हें नहीं पता कि उनके वालिद ज़िंदा हैं, कहाँ नहीं हैं। तो वो वहाँ एक ऐसा शख्स जो है ही नहीं, उसका डाटा कहाँ से लेके आए। तो ये चीज़ रुबीना को बहुत ज़्यादा गलत लगी और रुबीना ने इस पर चुप होने की बजाय एक बहुत अहम जो है वो कदम उठाया और उन्होंने नादरा के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर कर दी अदालत में। जी हाँ, अदालत में जब उन्होंने केस दायर किया तो उन्होंने वहाँ पे ये मौक़िफ़ रखा कि उनके वालिद उनको छोड़ के चले गए थे और उनको नहीं पता वो कहाँ पे हैं, तो वो उनका डाटा कहाँ से लेके आए। और रुबीना की वालदा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट से वो मुंसलिक हैं और सरपरस्त भी उनकी वही हैं। तो वो कैसे, जब उनकी माँ ने उनको पाला पोसा है, बड़ा किया, तो वो कैसे किसी और तीसरे बंदे को ला के अपना सरपरस्त वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर करती। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जब सारी स्ट्रगल उनकी वालदा ने उनके लिए की है तो वो क्यों किसी और को इसका क्रेडिट दें और सिर्फ महज डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए किसी ताया चचा को या किसी रिश्तेदार को अपना सरपरस्त बना के ले आएँ। तो इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर बहुत सारी समाअत हुई और रुबीना के जो लॉयर थे उन्होंने
نے بھی یہی موقف رکھا کہ روبینہ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور بہت ساری گفت و شنید کے بعد اور جو غور و فکر کے بعد سندھ ہائی کورٹ اس فیصلے پہ پہنچی کہ آج کے بعد جتنے بھی سنگل پیرنٹ ہیں، یعنی کہ ایسی خواتین، ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو اکیلے پالتی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں، ان کے ہی ڈیٹا کی بیس پہ بچوں کو CNIC ایشو کیا جائے گا، جس کے بعد روبینہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ روبینہ نے یہ جنگ اکیلے لڑی ہے اور ان کے صبر کا صلہ ان کو کچھ اس انداز میں ملا ہے کہ اب نہ صرف ان کا شناختی کارڈ ان کی اماں کے ڈیٹا پہ ان کو ایشو کیا جائے گا، بلکہ ان کی والدہ جو کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور بہت جلدی ریٹائر ہونے والی ہیں، ان کی جگہ بھی، ان کی سیٹ پہ ان کو نوکری دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنا سروائیول کر سکیں گی اور اپنی باقی زندگی بآسانی گزار سکیں گی۔ یہ دیکھنے میں تو ایک بہت چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اس چھوٹے سے قدم نے ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے، اور اب بہت سارے ایسی پیرنٹس جو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں سروائیو کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، وہ بے حد خوش ہیں، جس کا نتیجہ ہمیں جو جتنے بھی اب تک کی اپڈیٹس آئی ہیں، جتنے بھی ریویوز آئے ہیں، ان میں بہت ساری، چاہے وہ کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی عام شہری ہو، کوئی عام سی خاتون ہو، کوئی گاؤں دیہات میں رہنے والی، ان سب کے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشی کی خبر ہے، اور ان کو لوگ اس کو تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں ان سب خواتین کے لیے جو اپنے بچوں کو اس معاشرے میں اکیلے پالتی ہیں۔ تو ناظرین، میرے لیے بھی یہ ایک بہت زیادہ ایکسائٹنگ نیوز تھی جب مجھے پتہ چلا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہیں، ہم پھر بھی جاتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ایسے بچے یا ایسی بچیاں جو جب نادرہ کے آفس جاتی تھیں اور ان کی فائل کو صرف یہ کہہ کے پٹک دیا جاتا تھا کہ آپ کے فائل میں آپ کے والد کا ڈیٹا مکمل نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو CNIC نہیں دیا جائے گا۔ جب بھی کوئی بندہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ تو جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے شاید وہ اپنے بچوں کی شناخت بھی ساتھ لیے جا رہا ہے۔ لیکن اب کوئی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا کچھ بھی معاملات ایسے ہیں، گھریلو جھگڑے کی بنیاد پر اگر کوئی کہیں پہ چلا بھی جاتا ہے، آپ کے والد آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو آپ اپنی والدہ کے ڈیٹا پر اپنا CNIC بنوا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہسٹوریکل ڈیسیجن ہے، اور مجھے بھی اس چیز کی بہت بے حد خوشی ہے کہ لوگوں کی بہت ساری مشکلات حل ہونے جا رہی ہیں۔ تو میرے لیے یہ بہت ایکسائٹنگ نیوز تھی۔ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ تبدیلی کیسی لگی، اور آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹ سے اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔